सुहाग रात पर ससुर जेठ दुल्हन के उतारते हैं कपड़े। वर्जिनिटी टेस्ट में फेल होने पर बेहोश होने तक पीटते हैं। क्या शादी की कोई ऐसी रस्म भी हो सकती है जो दुल्हन की इज्जत तार तार कर दे और उसकी जान ही ले ले? जी हां, ये राजस्थान में हो रहा है। चादर पर खून के धब्बे हो तो महिलाएं टेस्ट में पास, खून के धब्बे ना हो तो इसका मतलब महिलाएं की जिंदगी नरक से भी बदतर। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। पढ़ने में ये बात शायद अटपटी लगे, लेकिन ये सच है कि राजस्थान के कई गांवों में शादी करना गाड़ी खरीदने जैसा ही है। जैसे गाड़ी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव की जाती है, उसी तरह दुल्हन को भी वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस टेस्ट को कुकड़ी की रस्म का नाम भी दिया गया है। इस घिनौनी रस्म के नाम पर दुल्हन की जिंदगी के सबसे खास दिनों को सबसे खौफनाक बना दिया जाता है। चादर पर खून के धब्बों से तय होता है कि दुल्हन वर्जिन है या फिर नहीं। चादर साफ हो तो दुल्हन के कैरेक्टर पर कई दाग लगा दिए जाते हैं। मौत से खौफनाक सजा भी दी जाती है। घर की महिलाओं के सामने ससुर जेठ दुल्हन के कपड़े उतार कर पीटते हैं, रेप करते हैं। इस घिनौनी रस्म की खबरें तो कई बार सामने आई हैं, लेकिन कभी भी उन दुल्हनों की आप बीती सामने नहीं आ पाई है। जानकारी के मुताबिक दैनिक भास्कर की टीम ने उन्हीं दुल्हनों का दर्द जानने के लिए एक महीने में 1000 किलोमीटर का सफर किया। भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जयपुर के 20 से ज्यादा गांव में घूमे हैं। इस दौरान 50 से ज्यादा दुल्हन से भी मुलाकात करी गई है। नरक जैसी जिंदगी का सामना कर चुकी दुल्हनें इतनी खौफ में थीं कि कुछ भी बताने को तैयार भी नहीं थी। जब उन्हें विश्वास दिलाया गया कि नाम नहीं आएगा, न फोटो आएगी, तब वे अपना दर्द बयां करने के लिए तैयार हुई। आइए जानते हैं पहले केस को, जिसमें महिलाओं ने ऑफ कैमरा अपनी आप बीती बताई है। 22 साल पहले ससुर देवर ने रेप किया, आज भी खौफ में ये स्त्री, सुनिए इसका दर्द। मैं भिलवाड़ा की रहने वाली हूँ। 22 साल पहले 18 की उम्र में शादी हुई। ससुराल में पहली बार अपने कमरे में जा रही थी। गेट के बाहर ही मेरी बुआ, चाची, मामी सास, ननंद और काकी सास खड़ी थीं। मुझे रोककर पूछा, ब्लड कैची, नुकीली चीज या नेल पॉलिश तो नहीं है? मुझे समझ नहीं आया ये सवाल क्यों पूछ रही हैं, मैं इन चीजों का क्या करूंगी? मैंने कहा नहीं। इसके बाद वो सब मेरे पास आ गईं। कोई मेरे बालों में हाथ डालकर पिन ढूंढ रही थी तो कपड़ों को हिलाकर देख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ तो काकी सास ने कपड़े उतारने के लिए कहा। मैंने पूछा क्यों? उससे पहले बुआ बोल पड़ी, उतार दो बेटी, जरूरी है। सबके सामने मुझे कपड़े उतारने पड़े। इसके बाद मुझे कमरे में जाने दिया। इसके बाद और पति कमरे से निकले तो काकी सास कमरे में गईं और बेड से चादर उतार कर ले आईं। चादर देख सास गुस्सा हो गई, बोली, बोल किसके साथ मुंह काला किया है? मैंने विरोध जताया तो पति, सास और ससुराल वालों ने पूरी तरह से पीटा, कमरे में बंद कर दिया। रात को ससुर कमरे में आया और मेरे साथ जबरदस्ती की। अगले दिन देवर ने मेरे साथ रेप किया। पति को बताया तो उसने कहा गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इसके बाद तो यह सिलसिला शुरू हो गया। 3 साल ससुराल में रहने के बाद आखिर किसी तरह हिम्मत जुटाई और भाग निकली। अकेले रहते हुए 19 साल हो गए। आज भी वो दिन याद आते हैं तो कपकपी छूट जाती है। आइए जानते हैं केस नंबर 2 के बारे में। कपड़े उतारकर ससुर के सामने लाए, इतना टॉर्चर किया कि दुल्हन ने सुसाइड ही कर लिया। भिलवाड़ा में रहने वाली युवती की 26 अप्रैल 2021 को जहाजपुर कस्बे के पंडेर गांव में रहने वाले युवक से शादी हुई थी। शादी के बाद हुए वर्जिनिटी टेस्ट में युवती फेल हो गई। पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी ने बेरहमी से पीटा। इसके बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए और ससुर के सामने लाया गया। वहां उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाली गई। किसी तरह युवती वहां से बचकर भागी और अपने घर आ गई। 18 जुलाई को उसका पति समझाइश कर वापस ससुराल ले गया। वहां उसके साथ फिर से मारपीट कर और प्रताड़ना का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। सास जेठानी कैरेक्टर को लेकर ताने देती। रोज की जिल्लत से परेशान होकर युवती ने जहर खा लिया। उसे कोटा MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आइए जानते हैं केस नंबर 3 के बारे में। वर्जिनिटी टेस्ट से पता चला शादी से पहले हुआ था रेप। जी हां, आपको बता दें कि भिलवाड़ा के बगौर गांव में रहने वाली युवती की 11 मई को शादी हुई थी। ससुराल जाने के बाद उसकी सास ने उसकी मम्मी को फोन किया, शनिवार को कुकली वर्जिनिटी टेस्ट की रस्म करेंगे, आपके परिवार से कुछ महिलाओं को भेज देना।
मेरी मम्मी ने मामी, चाची और बुआ को मेरे ससुराल भेजा। कुकड़ी प्रथा हुई तो मैं उसमें खरी नहीं उतरी। पति और सास ने मेरे साथ मारपीट करी। घर वालों के सामने मेरे बारे में घटिया बातें कहने लगे। इस पर मैंने उन्हें बताया कि शादी से पहले मेरे साथ रेप हुआ था। ससुराल वालों ने मुझे रखने से मना कर दिया और घर से निकाल दिया। युवती ने बताया, मेरी मम्मी और पापा 20 नवंबर 2021 को मौसी की लड़की शादी में गए थे। घर में मैं और मेरी छोटी बहन व भाई थे। रात को करीब 2 बजे में बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर निकली। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले शाहिद आया और जबरन मुझे अपने दादा के घर ले गया। वहां मेरे साथ रेप किया। मुझे धमकाया कि किसी को बताया तो मेरे घर वालों को मार देगा। डर के कारण मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। शादी के बाद जब मुझ पर आरोप लगे तो मैंने उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चादर पर खून के धब्बे मिले तो दुल्हन को वर्जिनिटी टेस्ट में पास घोषित किया जाता है। इसके बाद दुल्हन कुछ ब्लड सूट की गेंद कुकड़ी पर भी लगाई जाती है। दोनों परिवारों के सदस्यों को ब्लड लगा सफेद कपड़ा और कुकड़ी दिखाई जाती है। सबूत के तौर पर सफेद कपड़ा पीहर पक्ष और कुकड़ी ससुराल पक्ष को दी जाती है। और दूसरी बात आपको बता दें कि चादर पर खून के धब्बे ना होने का सीधा मतलब है दुल्हन की जिंदगी अब नर्क बना दी जाएगी। दूल्हा खुद चिल्ला चिल्ला कर सबको बताता है कि यह खुद कैरेक्टरलेस है, किसी और के साथ मुंह काला कर चुकी है। ससुराल वाले दुल्हन के कपड़े उतारकर उसे पीटते हैं, पूछते हैं अपने यार का नाम बता। इसके बाद जाति की पंचायत बैठती है जिसमें लड़की के परिवार पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। जुर्माने से बचने और अपने पवित्रता साबित करने के लिए लड़की को 2 और मौके दिए जाते हैं। पंचायत के फरमान पर लड़की को किसी तालाब या नदी में खड़ा किया जाता है। अब एक आदमी जो न लड़के वालों की तरफ से होता है न लड़की की तरफ से, वो 100 कदम चलता है। जब तक 100 कदम पूरे ना हो लड़की को सांस रोककर पानी में खड़ा रहना होता है। लड़की सांस नहीं रोक पाई और पहले बाहर आ गई यानी पवित्र नहीं है, जुर्माना देना पड़ेगा। इस टेस्ट में अपनी पवित्रता यानी वर्जिनिटी साबित करने के लिए दुल्हन को अपने हाथ में पीपल के पत्ते और उन पर गर्म तवा भी रखना होता है। हाथ जल गया इसका मतलब दुल्हन का कैरेक्टर खराब है और अब इसकी भरपाई उसके परिवार को करनी होगी। दोनों ही मामलों में पवित्रता साबित भी हो गई तो भी आधा जुर्माना तो देना ही पड़ता है। देखते रहिए खास रिपोर्ट एक्सेस भारत न्यूज पर।